दोषा, रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। जगह जगह पर खड्डे और बड़े पत्थर हैं यहाँ। कोई छोटा बच्चा भी गिर सकता है इससे। हमारे सभी एम्प्लॉइज काम पर लगने से पहले हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं और एग्जाम देते हैं। मिस ल्यूई, मुझे डर है कि आपका कुत्ता। मिस माँ, आशा है कि फ्यूचर में आपके द्वारा उठाए गए कदम मुझे निराश नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ सीनियर मैनेजमेंट से कंप्लेंट करूंगी। मिस लुओ, ये मेरी और यांगली की गलती है तो सॉरी। जी। जेआर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ, अगर हमें आपका बेटा नहीं मिलता तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। तू किस बारे में बात कर रहा है? हेलो हेलो मिस माँ, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम ठीक तो हो ना? लू झंझन, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने ये गर्म बर्तन क्यों पकड़ के रखा है? खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या तुम हो? मैं शिया यूशिन को ढूंढ रही हूँ, वो ऊपर ही रह गया। वो ऊपर क्यों गया है? मैं नहीं जानती। उस तरफ जाओ। मत जाओ, खतरा है। वहाँ पर इंटरफेरेंस क्यों है? देखो शिया, किसी ने जानबूझ के किया है। मिस्टर शिया को पनिश किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी गलती जो की है इन्होंने। ऐसे कैसे ये होटल के रूल्स तोड़ सकते हैं? अगर एक सुपीरियर होकर रूल तोड़ सकता है तो बाकी जूनियर्स क्या सीखेंगे? हालांकि मैं समझदार हूँ और उन लोगों को समझती हूँ। बिजी सीजन का बिजनेस वॉल्यूम सीधे तौर पर उनके तुरंत होने वाले फायदे को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? गाय, सच कहूँ तो तुम्हारे दिमाग में इसका जवाब पहले से ही है। अगर तुम सच में समझ नहीं पा रही हो तो अपने डैड के मकसद के बारे में सोचो। उन्होंने जेआर को क्यों खड़ा किया? हाँ, सही कहा। पापा ने जेआर माँ के लिए बनाया था। वो जेआर को देश का सबसे अच्छा होटल बनाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। हो सकता है दूसरों के लिए जेआर कुछ ना हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अलग मायने रखता है। इसमें माँ के प्रति मेरे पापा का प्यार है और उनकी आत्मा भी, इसीलिए मुझे हार नहीं माननी चाहिए। और मैं हार मानना भी नहीं चाहती। यही ना बात। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है? ठीक है। मत करो ना। ओह, ठीक है। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि जेआर के अपग्रेड और दूसरे होटल्स के डाउनग्रेड होने की खबर ने हाल ही में हमारे बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा की है। इसलिए मैंने आज ये मीटिंग बुलाई है। एक सुपर डिलक्स 5 स्टार होटल के रूप में चाहे जहाँ भी, जब भी और चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में हमारा जेआर हमारे बेसिक मूल विचारों को नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा सोचती हूँ यदि कोई होटल अपना सबसे बुनियादी उद्देश्य ही भूल जाता है तो वो कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन मिस माँ, टूरिज्म का सीजन आ रहा है और अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो इस 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड बनाए रखने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। पीक टूरिस्ट सीजन हमारे होटल के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम इसके विरुद्ध जाते हैं तो हम होटल के कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं। मिस माँ, अगर हम अपने होटल को अपग्रेड करने जा रहे हैं तो मुझे डर है कि हमें एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना चाहिए। आप तीनों की बातें सही हैं। जो भी आप लोगों ने कहा मैंने इसके बारे में भी सोचा है, लेकिन शुरुआत में जब मेरे पापा ने यह होटल बनाया था, उन्होंने कहा था कि उनको जेआर को चाइना का सबसे अच्छा होटल बनाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चाहे होटल हो या कंपनी, ये तभी लंबे टाइम तक चल सकता है जब तक कि उसमें आगे बढ़ने की स्पिरिट हो, और तभी हमें लंबे टाइम तक फायदा होगा। तो मैंने अपना निर्णय बना लिया है। जेआर होटल की अपग्रेडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप लोगों ने ये सुना? हाँ, ऐसा लगता है मिस माँ में अभी सपने और लगन है।
मैं सच में राहत महसूस कर रहा हूँ। बस मुझे याद दिलाना चाहिए कि स्टॉक होल्डर्स के हितों को एक पल के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं। स्टॉक होल्डर्स का हित हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। इसलिए इस बारे में आखिरी निर्णय ये है कि मैं सभी को एक्सप्लेनेशन दूंगी। मिस्टर सॉन्ग, क्या आपकी और कोई राय है? नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, आपने मेरी बात सुनी। जैसा कि मिस्टर सॉन्ग ने कहा, मिस्टर हान, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, उस नोटिस की जिसे जेआर होटल को स्टार टाइटल मिलने जा रहा है, उसे हम भेज सकते हैं। ठीक है। मकाई। हालांकि एक बच्ची कुछ हद तक अपने पिता की जैसी ही है, अभी भी वो बहुत छोटी है। वैसे यांगनिंग को हमें तेजी से काम। जल्दबाजी बर्बादी है। वो एक आलीशान 5 स्टार होटल बनाने जा रही है, उसे करने दो। आपका मतलब है कि आलीशान 5 स्टार होटल लग्जरी सुविधाओं से भरा होना चाहिए। हालांकि वो घटना एक लापरवाही भरी गलती थी, लेकिन ये एक लग्जरी 5 स्टार होटल स्टैंडर्ड से कोसों दूर है। समझ गया। हान युआन बीन की पब्लिक अनाउंसमेंट कब जारी होगी? सही। तो फिर तो यांगनिंग के लिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। जैंग निंग अभी पैसों की तंगी से गुजर रहा है, वो कभी भी फिसल सकता है। हाँ, उससे दूसरा गोयू मत बनाओ, ये गलत नहीं हो सकता। अंदर आ जाओ। मिस मा, अभी कंडीशन ऐसी है कि सब गेस्ट चेकआउट कर रहे हैं और सेल्स अच्छी नहीं है, और अगर यही हाल रहा तो हमारे लिए टूरिज्म सीजन का सामना करना बहुत मुश्किल भरा होगा। ठीक है, मैं समझ गई। मिस्टर हान, सुनिए, क्या आप मेरा काम कर सकते हैं? मुझे उस दिन का फायर अलार्म सर्विलेंस का वीडियो देखना है। मेरा कुछ खो गया, वही मुझे देखना है। अगर आप मेरी मदद करें। लेकिन उस वक्त फायर फुटेज जाम हो गया था। आप उससे पहले या बाद का देख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे ही देख लूंगा पहले। ठीक है। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफी बिजी था। मिसेस जिया और यांगली भी आते रहते हैं। मिस्टर शिया भी आते रहते हैं मतलब यहाँ पर? हाँ, मिसेस जिया हाल ही में यहाँ आए थे। कुत्ते को खोजने के अलावा वो उस दिन की सिक्योरिटी फुटेज भी खोज रहे थे। अच्छा, ये बात है। हाय डैड। अभियान वाले वापस आ गए हैं और उन्होंने बताया कि तुमने अच्छा काम किया और वो बहुत खुश है। हाँ। मैंने सुना जेआर का लेवल फिर वापस आ रहा है। हाँ, मैं पब्लिक नोटिस का ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम अच्छे मूड में नहीं हो। नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में? मैंने सुना है कि देश के 5 स्टार होटल्स पीकास के लिए खुद को डाउनग्रेड कर रहे हैं। मैंने भी सुना है ये ज्यादातर ग्राहकों के लिए प्राइस वॉर माना जाना चाहिए। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर इसकी जगह तुम होते तो क्या तुम कार की तरह अपग्रेड पर जोर देते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये राहत की बात है। बाय डैड। हान युआनविन अपनी एबिलिटी के साथ
ये ना देख सके कि पीआर के टुकड़े हो रहे हैं। वो जहां है वहां नहीं होना कुछ चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। खुद पर दबाव मत डालो। Yushing, I'm sorry. कोई बात नहीं। मिस्टर की, ऐसा है कि अगर हम कहते हैं कि जेआर आपकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन कर सकता है तो ये पक्की बात है कि हम आपको एक अच्छा प्राइस देंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए आपने जो प्राइस ऑफर की है वो हमारे होटल की प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम है। मिस माँ, मैं आज आपके साथ कोऑपरेशन के बारे में बात करने आया हूँ और ये सब मिस्टर झाओ की वजह से है। और जेआर की स्थिति के बारे में अगर हम साथ काम नहीं कर पाए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। डाउनग्रेडिंग आज के टाइम में बड़ा चलन है। अगर आप आज के ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं करते, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जेआर भी इन सब एक ही लाइन में काम करते हैं। आपकी कीमती गाइडेंस के लिए शुक्रिया मिस्टर की, लेकिन डाउनग्रेडिंग के बाद जेआर को उस लाइन में खड़े रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसमें सुधार करेंगे। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर झाओ, ऐसा नहीं कि मैं आपको क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन चलता हूँ। मेरी बात सुनिए। परेशान मत होइए, आप लोग बातें करो। मिलते हैं। मिस माँ, मिस्टर की का मैं काफी सालों से दोस्त हूँ। आपने उनका दिल दुखा दिया है। आपको जरा सा आइडिया भी है कि मैंने कितनी मेहनत की थी उन्हें यहाँ लाने के लिए? मिस्टर झाओ, मिस्टर की से मिलवाने की व्यवस्था करने के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कभी हार नहीं मानूंगी। लेकिन मिस माँ, पीक सीजन टूरिज्म हमारे होटल के लिए बहुत जरूरी है। 60 to 70% का टर्नओवर हमारा इसी सीजन में आता है। आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। हमारे होटल ने पहले ही कुछ खास नहीं किया है पिछले दिनों में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर ऐसा है तो भी मैं जेआर को कभी डाउनग्रेड नहीं होने दूंगी। सॉरी मिस्टर झाओ, मुझे कुछ काम है। आप भी अपना काम कर लीजिए। जैसा कि आपने कहा था, मैंने मिस माँ को क्लाइंट से मिलवा दिया और उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो पक्के इरादे वाली है, लेकिन इस मामले में हमारा प्लान एकदम सीधा होगा। वाह, आपका मूड तो काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया खेला। एप्पल पॉलिशर। मिस्टर सुंग, हमने जो अनाउंसमेंट फैलाई थी कि होटल में प्यार की दो चिड़ियां घूम रही हैं, वो तो पूरी तरह से उल्टी ही पड़ गई ना। और लोगों को तो ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि आज भी प्यार मुमकिन होता है। युवा लोग प्यार में व्याकुल होते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उस मामले में हमें उन पर नजर रखने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हान युआन बीन ने शियांग युशिंग पर अपनी छोटी छोटी चाली चली है, ये सुलझाने के लायक नहीं है और ये जेआर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि उसने अनजाने में हमारी मदद की है, फिर भी हमें अपना प्लान जारी रखना होगा। हाँ मिस्टर सुंग, आपकी विजन काफी अच्छी है। मिस माँ, आपके सामने तो कोई मैच ही नहीं है। दोबारा नहीं बोलना, तुम्हें चाटुकरता के अलावा कुछ नहीं आता। जैंगनिंग क्या कर रहा है? वो पूरी तरह से सेट है जाने के लिए।
काय, कब तक अकेली रहोगी? सुनो, तुम्हारा अकेला रहना हो गया तो हाँ? हम कहीं घूमने जा सकते हैं। कहाँ पर? अपने जंगल वाले अरे कैबिन में? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें जानना है? एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी परेशानियां गायब हो जाएगी। मेरा यकीन करो। हाथ दो। शेशिंग। हाँ? शेशिंग, हाँ? ये वही जगह है ना जहाँ पे सारी परेशानियां बिना किसी निशान के चली जाती हैं, है ना? अरे यार, तुम ना इतने तनाव में मत रहा करो कि तुम्हें कभी कभी आराम करने की जरूरत पड़ जाए। एक्सपीरियंस करो कि आराम का मतलब है घर जैसा एहसास कैसे होता है। हाँ ठीक है, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ? तुमने इतनी शराब क्यों खरीदी? बड़े शराबी हो, वेस्ट ऑफ मनी। जो तुम्हें पसंद हो। मुझे पसंद है। आज ना तुम शराब पी सकती हो। हाँ? सच में? ओके। बस इतना सही? हाँ। हाँ। तुम्हें भूख लगी है? मुझे भूख लग गई जैसे ही तुमने पूछा। क्या खाना चाहती हो? शेशिंग जी, मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। मैं नूडल्स बनाने में सबसे अच्छा हूँ, पता है तुम्हें? तुम्हें ये कैसे बनाना आता है? मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि बैंगन नूडल्स बनाना एक फैमिली ट्रेडिशन है। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इसे खाओगी तो दोबारा मांगोगी। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे साथ भूखी रहो, वे हमें भूख से नहीं मारेंगे। अगर हम भूख से मर गए तो उन्हें कोई पैसा नहीं देगा। मैं नूडल खाना चाहती हूँ। मैं बैगन के नूडल बहुत अच्छे बनाता हूँ। जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अच्छा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? हाँ पक्का। यूशिंग जी, हाँ? तुम्हें नूडल्स बनाना किसने सिखाया? वो क्या है ना कि मैं इसे बचपन से ही करता आ रहा हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो नूडल्स बनाते हुए। इसलिए मुझे भी सीखना है। आ जाओ, लो। ये लो। अरे शानदार। अरे अपना अरे रुको, हाथ संभाल के मुझे पता करो है। ना। हाँ? तुम्हारी माँ ने इसी तरह बैंगन काटना सिखाया है क्या? बाप रे। मिस माँ अधिकतर काम में बिजी रहती हैं, तो उसके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता है। इसमें मेरी क्या गलती है? ओके 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 ओके, मुझे पता है कि इसमें बैंगन की गलती है। हाँ? चलो इसे काटते हैं। चलो 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 चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यहाँ देखो, 3, 2, 1। ये लो। कैसा लगा? बुरा नहीं है। मैं इसे खुद काटती हूँ। हाँ, ऐसे? ऐसे। पतला काटो इसे, एकदम पतला, ठीक है? 1, 2, 3। हाँ, ये पतला है।
पानी पानी गर्म हो रहा है। ये अच्छा है। क्या हुआ? मुझे देखने दो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चल गया। दर्द हो रहा है क्या? बहुत लापरवाह। इतना भी सीरियस नहीं है, बस थोड़ा सा चला है मुझे। थोड़ा सा जला है, लाल हो गया है। इंजर्ड होकर भी खुशी से खा रहे जब तुम इंजर्ड होते हो तब तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। और ज्यादा खाना चाहिए। खाते वक्त कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, पहले मैं ये पट्टी खोल देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे खोलना होगा। सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, उम्मीद है कि ये जलेगा नहीं। दर्द हो रहा है? ठीक है। क्या हुआ? काय, क्या हुआ? मुझे ऐसे डराओ मत। तुम मुझे मत छुओ। तुम मुझे मत छूना। ओके, मैं नहीं छूंगा। तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? हे, कहाँ जा रही हो? मेरे पीछे मत आओ। कहाँ जा रही हो तुम? ये क्या तमाशा चल रहा है? मुझे बता सकती हो तुम? मैंने तुमसे कहा था मेरे पीछे मत करो। शेरशिंग, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे और सवाल मत पूछो। कहाँ है? काय? रोना धोने में टाइम निकाल देगी। शेरशिंग के हाथ पर वो बटरफ्लाई वाला स्कार क्यों है? क्या ये कॉमन स्कार है जो 2 लोगों पर हो सकता है? पर ये कैसे हो सकता है? शेरशिंग ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने उसे अभी अपना दिल दिया है। अभी तो मैं उसके प्यार में पड़ी हूँ। ये सब अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पर वो स्कार, मुझे पता है वो वही है। अब मैं क्या करूंगी? अपना ख्याल रखिए और समय से पानी पीजिए। ठीक है। काय तुम ठीक तो ना? थैंक यू डॉक्टर। हाँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर, क्या ये ठीक है? हाँ, वो ठीक है। इन्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनका ध्यान रखिए। काय, डॉक्टर ने कहा ना, मैं ठीक हूँ। मुझे आराम करना है। तुम जाओ।
शिया, क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मिस माँ को कुछ हुआ है क्या? बुखार उतर गया है, कोई बात नहीं है। उसका अच्छे से ख्याल रखना। अरे रुको तो सही शिया, यही मौका है शाइन करने के लिए, और तुम जा कैसे सकते हो? जिस आखिरी इंसान को वो देखना चाहती है वो मैं ही हूँ। तुम लोगों का कुछ झगड़ा हुआ कोई है? बात नहीं, उसका ध्यान रखो। तुम्हारा सर बहुत जल रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पानी चाहिए। मैं जाकर लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है। काय, काय, तुम ठीक तो हो ना? काय, काय तुम ठीक हो ना? काय, काय तुम उठ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक ये मैं ही हूं। तुम और किसे चाह रही थी? उठने में मदद करूं? काय, क्या तुम भूल गई? जब तुम पहली बार बीमार हुई थी तब मैं वहीं था, जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करता था। मैं कभी नहीं भूलूंगा। काय, अभी भी जब तुम सपने में थी तुमने किसी को छोटा भाई कहा, वो कौन था? वो बताओ ना। कोई नहीं, वो मेरे बचपन का एक दोस्त था। काय, देखो मैं तुम्हें काफी लंबे समय से जानता हूं और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त भी है। इतने सारे सवाल मत पूछो, मैंने कहा ना बचपन का दोस्त था। ओके ओके। मिस माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। थैंक यू। आपने वो दवा खाई, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। वो दवा मैंने शिया को दे दी है। वो बहुत घबरा गए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें सर्दी हो गई है। मैंने उससे नहीं कहा था। सुन क्यान, अब आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। लेकिन मिस माँ। मैं मिस माँ का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हूँ, उनकी चिंता मत कीजिए, जाकर अपना काम कीजिए। ठीक है मिस माँ, आप आराम कीजिए। ये खाना अभी रेस्टोरेंट से आपके लिए लेकर आई हूँ, गर्म रहते ही इसे खा लेना। हाँ। क्या अभी यहाँ पर तुम मेरी टेक केयर कर रहे थे? बेशक मैं ही था, और कौन हो सकता है? लेकिन काय, सच कहूं तो हम अभी भी दोस्त हैं, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम बीमार हो। अगर मैंने सुनक्यांग को तुम्हारे रूम की ओर भागते हुए नहीं देखा होता तो मुझे पता नहीं चलता कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं खिलाने के बाद चला जाऊंगा। मैं खा लूंगी। काय, काय, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त को मैं कभी नहीं भूल सकता।
जितना मैं वक्त तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ मुझे परवाह नहीं उसके लिए मुझे क्या करना होगा। भले ही दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम ही वो हो जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है। बस मुझे बिजी मधुमक्खी कहते रहो। इसे देने के बाद मुझे वो भी दे देना। अच्छा है इस समय वो कमीना यांगली यहाँ नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम तो चद्दर ओढ़कर नहीं सोते हो, ऐसे सर्दी नहीं जाएगी। काय कैसी है? वो ठीक है, कल वो जिंदा होगी और तुम्हें लात मार रही होगी। तुमने दवा खाई? अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? क्या काय की देखभाल करने के लिए उसके साथ कोई है? शिया, तुमने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं बाहर से मंगवा मुझे इंटरप्ट मत करो, मैं खुद से चला जाऊंगा। भाई शिया, इस बारे में फिक्र मत करो। उसके पास बहुत से लोग हैं। जब मैं वहां से निकली, हान वहां उसकी देखभाल कर रहा था। काय, क्या तुमने देखा कि मैं रोज अलग अलग फूल लाता हूं? हर दिन रूम्स में फूलों के बदलने से तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अलग अलग अमाउंट वाले अलग अलग फूलों का अलग अलग ही सिंबोलिज्म होता है। काय, क्या तुम आज हमारी थीम का पता लगा सकती हो? काय? बहुत सुंदर है। काय, ये मैंगो स्टिकी राइस खासकर थाईलैंड से मंगवाया था, उसी रेस्टोरेंट से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ट्राई करो। माफ करना, आज मुझे भूख नहीं लग रही है, पर इसके लिए थैंक यू। तुम अभी भी जेआर की कम ऑक्यूपेंसी रेट्स को लेकर चिंतित हो। जानता हूं बोर्ड हाल ही में बहुत दबाव डाल रहा है। काय, तुम अपग्रेड वाली बात को थोड़ी देर के लिए टालने के लिए सोच सकती हो। हाँ, उसी बारे में सोच रही हूँ। मैं इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। लेकिन बोर्ड के बारे में क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जेआर की क्वालिटी को बरकरार रखना। बोर्ड की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, तुम आज ही एक पीआर रिलीज की तैयारी करो और पता लगाओ कि हम एक अच्छा पैकेज कैसे बना सकते हैं जेआर की टॉप लग्जरी को लेकर, और हमारे टारगेट ऑडियंस हाई एंड कस्टमर्स होंगे। चिंता मत करो, जो तुमने डिसाइड किया है मैं उसे खूबसूरती से पूरा करूंगा। हाँ। काय अपने पिता की तुलना में अभी बहुत छोटी है। सच में मैंने आज तक सिर्फ कस्टमर्स की कंप्लेंट ही सुनी है। मैंने कभी नहीं सुना कि कस्टमर को अपग्रेड चाहिए रूम के लिए। यहाँ उनकी बहुत कोई तारीफ करके गया हो। होटल चलाना भी आता है उसे। हमें पलटने का मौका मिला है। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम सिर्फ हांगकांग के अखबारों को गेस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल जानकारी दे रहे हो, है ना? इसका क्या मतलब है? हालांकि इस पर उसने बहुत ज्यादा नाटक दिखाया है। अब एक यंग लेडी जिसे बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है, एक फ्लावर पॉट जिसे जनता को बताया भी नहीं जा सकता है, खासकर उसके पास एक टॉय बॉय होने के बारे में, हम किसी को कैसे बता सकते हैं? बड़े भाई, आप कैसे हैं? मैं आपसे मिलने आया था। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, लेकिन आप यहां लेटे हुए हैं और अभी रक्षा कर रहे हैं। मैं शैडो जैसा क्यों महसूस कर रहा हूं?
मैं मानता हूं कि मैं आपकी तरह अच्छा नहीं हूं। मैं बिजनेस में भी आपकी तरह अच्छा नहीं हूं। मैं आपकी तरह लोकप्रिय भी नहीं हूं। यहां तक कि बच्चों के मामले में भी भाग्यशाली नहीं हूं। आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल के लिए, आप अभी यहां लेटे हुए हैं, लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूं। सबकी अपनी तकदीर है बेशक। बेशक एक दिन आप उठेंगे, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? मुद्दा यह है कि जब आप उठेंगे तो सब कुछ अलग होगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान निष्पक्ष है। हाँ, आप यहां आराम से लेटिए। हाँ, मैं सब कुछ अरेंज करने में आपकी मदद करूंगा। आप अच्छी तरह से लेटे रहिए। बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हैं बाहर इंटरव्यू के लिए। मैं उन्हें देखता हूं। कार को साइड के दरवाजे तक ले जाओ। पहले मिस मां को जाने दो। हाँ, मिस मां, चलिए मेरे साथ। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। अचकन सर आ गए। मिस्टर सॉन्ग कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए हमारी बातों का जवाब, एक मिनट रुक जाइए। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे आपका क्या सोच यकीन है कि मिस मां ये प्रॉब्लम सुलझा लेगी। मिस्टर सॉन्ग, हमने सुना है कि मिस मां ने होटल में टॉय बॉय रखा है। ये बहुत ही अनुचित सवाल है। मुझे लगता है आपने एक पत्रकार होते हुए प्रोफेशनल नीति का वायलेशन किया है। मिस मां के प्राइवेट बातों पे कोई कमेंट नहीं। तो आप बताइए कि आपका क्या सोच? चलिए आप लोग पीछे हटिए, रुकिए, पीछे हटिए, रुकिए। मिस्टर सॉन्ग, चलिए हमारी बातों का जवाब दीजिए। चलिए आप लोग, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग, चलिए। मिस्टर सॉन्ग, रुकिए, पीछे चलिए आप लोग, रुकिए। हेलो मिस्टर शाओ, ये सब चीजें अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? जिसे तुम बड़ा कह रहे हो ना, जरा टीवी ऑन करके देखो। यही होता है जब मिस मां डाउनग्रेड करने के लिए मना कर देती हैं। और अब जल्दी करो और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करो, नहीं तो स्टॉक के प्राइसेस गिरते ही चले जाएंगे। ये इतना बुरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि माँ का इतनी तो काबिल है। दिमाग भी है क्या तुम्हारा? हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मरो जाकर के उसी मिस मां के साथ। और हाँ, दुआ करना कि तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी फिर से वो पकड़ ना ले, नहीं तो कोई बचाने नहीं आएगा। और अगर ये JR हमारा हो जाता है तो हम तुम्हें बचा लेंगे। मैंने आज यहाँ आप सबको कुछ बात करने के लिए बुलाया है। मुझे बताओ क्या बात है, क्या तकलीफ है? ये सच है, मुझे लगता है JR की सिचुएशन सबके लिए बहुत क्लियर है। दिन ब दिन नए घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं, आपने देखा है। मुझे यकीन है आप ये सब जानते हैं। इसी तरह चलता रहा तो JR जल्दी बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। अब तो स्टॉक भी गिर चुका है। ये सब बकवास के कारण मेरा दिमाग घूम चुका है, मैं पागल हो जाऊंगा। हमें कुछ भी करने से पहले शांत होना पड़ेगा। हम शुरू से ही विरोध नहीं कर सकते हैं। मॉन्क्स की तरह नहीं, बुद्ध की तरह शांति से। आखिरकार हमें मिस मां को मौका देना चाहिए। मैं एक शेयर होल्डर के अलावा और कुछ भी नहीं हूं। वो मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर वो आप लोगों की भी नहीं सुनती तो फिर JR जल्दी बर्बाद हो जाएगा। उस लड़की से मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है, नफरत है मुझे। इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाजार में मंदी है। अगर हम अपने शेयर बेचते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। यह सच है। JR स्टॉक के प्राइस नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा, ना ही हम बहुत पैसे खो देंगे, बल्कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।
इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? जैंगनिंग, क्या आपके पास कोई आइडिया है? जरा इस बारे में सोचो कि इस वक्त सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? सॉन्ग टियानमिंग? बिल्कुल सही। सिर्फ सॉन्ग ट्यांगमिंग ही जेआर को बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। वो उस छोटी लड़की से बेहतर है। अगर हम सॉन्ग ट्यांगमिंग को जेआर का नया चेयरमैन बनाते हैं तो जेआर बच जाएगा। जैंगनिंग, भले ही हमें ये लगता है कि ये कदम बहुत ही कारगर होगा, पर जेआर मिस्टर मा के द्वारा बनाया गया था, तो फिर मिस्टर सॉन्ग मिस मा को कैसे हटा सकते हैं? इसलिए सभी को मैंने यहां बुलाया है। हमारे फायदे के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और सॉन्ग ट्यांगमिंग को सपोर्ट करना होगा। इस तरह हम जेआर के हालात को बचा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फॉलो करूंगा। ठीक है। अच्छा है। अच्छी बात है। चीयर्स। हम सबके भलाई के लिए सभी लोग चीयर्स। चीयर्स। मिस मा, आपका मतलब है कि आप सब लोग यहाँ? कुछ गड़बड़ है क्या? मिस मा, आज आपको हमें जवाब देने का समय आ गया वास्तव है। में हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हाँ जरूर, इस बात का विश्वास कीजिए कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे शेयर होल्डर्स का नुकसान हो। फिलहाल मैं एक सोल्यूशन ढूंढने पर लगी हुई हूँ मिस्टर सॉन्ग के साथ। आपने जो उपाय दिया है उसके हिसाब से अपग्रेड पर जोर देना है। आपने तो जेआर को इस तरह से बर्बाद कर दिया है। आप लोग जानते हैं शेयर्स पेड़ों पे नहीं उगते हैं, ये सालों साल की बचत से आते हैं। क्या आप मिस्टर मा से पूछ सकती हैं कि क्या वो आपके बचकाने खेल के लिए राजी होंगे? क्या आप लोग हमारी नाजुक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जेआर के लिए कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन इसके लिए हमें टाइम देना होगा मिस मा को इसे संभालने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कह सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मिस मा अब भी अपग्रेडिंग पर जोर दे रही है।互相拉扯，没有